अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। 9th क्लास के बच्चों के अक्सर मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि ये जो आपने पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रखी है डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो सर वो किसी तरीके से करवा दें। मेरा ताल्लुक़ तो उनके कॉलेज से है, तो कॉलेज में लेवल में जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो ज़रा डेप्थ में जाके पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं इसको बहुत आसान और सहल अंदाज से कराऊं ताकि आपकी समझ में आ जाए। इस साल के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दिया गया था सन 1923 में, तकरीबन समझ लें ये 2024 है, तो 100 साल के बाद आज आपको डी ब्रोगली इक्वेशन प्रोफेसर अथर की ज़बानी समझ आ जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये है क्या? देखें, हेज़नबर्ग एक साइंटिस्ट हैं, उनका एक प्रिंसिपल है और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर मोमेंटम मालूम कर लें तो पोजीशन मालूम नहीं कर सकते, पोजीशन मालूम कर लें तो मोमेंटम मालूम नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें एक साथ मालूम नहीं कर सकते हैं। पोजीशन मालूम कर लें तो मोमेंटम ज़ीरो, मोमेंटम मालूम कर लें तो पोजीशन ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन की नेचर पार्टिकल नेचर भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। इलेक्ट्रॉन की जो दूसरी नेचर है वो है वेव नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का वेव नंबर है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इलेक्ट्रॉन को एक डुअल नेचर पार्टिकल बताते हैं। डी ब्रोगली ने क्या किया था, आइंस्टाइन की इक्वेशन जिसमें वो कहते हैं E = mc² और प्लैंक्स की इक्वेशन जिसको वो कहता है E = hμ या hf, इन दोनों को कंपेयर करके उसने निकाली है वेवलेंथ और वो आती है लैम्डा = h/p। अब इसको सवाल पेपर में इस तरह से भी आता है कि प्रूव दैट लैम्डा = h/p। ये लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और p मोमेंटम है। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो मैंने अभी गुफ्तगू की है वो इस पर लिखा है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इन 1923 डी ब्रोगली हैड डिस्क्राइब्ड the dual nature of electron. Electron has dual nature. It has a particle nature because it has a mass 9.11 10⁻³ kg and momentum क्या होता है p और किसके बराबर होता है m×c. It has a wave nature because it has a frequency, energy and wave number, wavelength भी कह सकते हैं आप. De Broglie has combined Einstein equation and Planck's equation and describe the duality of an electron. ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है, E = mc² और प्लैंक्स की इक्वेशन क्या है, E = hf। अब समझ लेते हैं, E फॉर एनर्जी है दोनों में, m मास, c स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये फिक्स है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी है। दोनों E के बराबर हैं। मैथ का रूल है, अगर दोनों किसी चीज़ के एक साइड बराबर हो, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, दोनों E के बराबर हैं, तो मेरा mc² बराबर हो जाएगा hf के और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है c/λ के। तो अगर मैं यहाँ से f को हटा दूँ और f की जगह पर c/λ लगा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई मुज़ायक़ा भी नहीं होगा। इक्वेशन को मैंने नाम दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 3 का, और इस f को हटाकर मैं लिख देता हूँ c/λ। अब इस c/λ लिखने से क्या होता है, आपका इस c से ये c कैंसिल हो जाता है और यहाँ से बचता है mc, m×c, मास × वेलोसिटी क्या हो जाता है, मोमेंटम, उसको हम p कहते हैं, आगे जाके बता दूंगा। तो ये बन जाएगा मास × स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि मोमेंटम बराबर हो जाएगा h/λ। mc = h/λ और मैंने आपको बताया कि ये जो p होता है mc के बराबर है। तो अगर आप इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप mc को रिप्लेस कर देते हैं p से, जो कि मोमेंटम का सिंबल है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है p = h/λ। और अगर आपको लैम्डा प्रूफ करना हो तो कोई मसला नहीं है, p को लैम्डा की जगह पर भेजिए, लैम्डा को p की जगह पर भेजिए, तो लैम्डा हो जाएगा h/p। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है ये प्रूव हो जाती है।